शहाबुद्दीन साहब जब राजद से अलग नहीं थे तो हिना साहब और ओसामा साहब राजद से कैसे अलग हो सकते हैं? आप हिना साहब या शहाबुद्दीन साहब या ओसामा साहब, इनको सिर्फ बदनाम किया गया विरोधियों के द्वारा। कार्यकर्ता लोग हैं या प्रवक्ता लोग हैं, इस बात को हमेशा छुपाते नजर आते आ रहे हैं। सच्चाई ये है कि हिना साहब अलग थी और हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी, और जिसका नतीजा ये था कि गोपालगंज का उपचुनाव भी आरजेडी को हारना पड़ा और लोकसभा का चुनाव जो है वो भी आरजेडी को हारना पड़ा। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उनकी राजनीतिक शुरुआत जब से राजनीति में हुआ है, विधायक बने, एमपी बने, वो राजद में ही थे और वो हमेशा ये बात कहते थे कि राजद मेरी पार्टी है, राजद मेरी पार्टी है। और मरते दम तक, दुनिया में जब से आए, राजनीति में उनका पदार्पण हुआ, उसके बाद एमएलए हुए, एमपी हुए, मरते दम तक वो राजद में ही थे और इस दुनिया से चले गए राजद में रहते हुए। चर्चा होगी, हमारे साथ जिला प्रवक्ता एजाज खान है, इनसे हम बात करेंगे कि आरजेडी कितनी खुश में है कि जब से हिना साहब की घर वापसी हुई है। तमाम आरजेडी कार्यकर्ता जो है हिना साहब को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और इसी बिंदुओं पे हम बात करने के लिए हमारे साथ गोपालगंज के जिला प्रवक्ता एजाज खान जी, सबसे पहले स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मेरी बात सुनेंगे और आपकी बात सुनेंगे, उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। क्या कहिएगा, वर्षों का नाता था वो अब टूटा हुआ नाता जो था वो अब जुट गया। कैसा लग रहा है आरजेडी कार्यकर्ताओं का, आरजेडी नेताओं लोगों को भी जब कैसा फीलिंग हो रहा है आप? देखिए, मैं जब से जानता हूँ तब से लेके अब तक मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उनकी राजनीतिक शुरुआत जब से राजनीति में हुआ है, विधायक बने, एमपी बने, वो राजद में ही थे और वो हमेशा ये बात कहते थे कि राजद मेरी पार्टी है, राजद मेरी पार्टी है। और मरते दम तक, दुनिया में जब से आए, राजनीति में उनका पदार्पण हुआ, उसके बाद एमएलए हुए, एमपी हुए, मरते दम तक वो राजद में ही थे और इस दुनिया से चले गए राजद में रहते हुए। शहाबुद्दीन साहब जब राजद से अलग नहीं थे तो हिना साहब और ओसामा साहब राजद से कैसे अलग हो सकते हैं? अच्छा, एक बात मैं आप लोग से, आपसे खास कर से मैं पूछना चाहता हूँ, तमाम ऐसे बातें जब भी हिना साहब की बातें आती है, पार्टी से अलग होने की बात आती है, तो आरजेडी का कोई भी कार्यकर्ता नेता ये नहीं बोलते हैं लोग कि हिना साहब अलग है। हमने कई साल से लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हिना साहब अलग चुनाव लड़ रही है, नतीजा अलग आ रहा है। और आप लोग से सवाल जब भी होता है तो आप लोग बोलते हैं कि हम आरजेडी किसी भी नेता का इंटरव्यू लेते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, हिना साहब हमसे अलग ही नहीं थी, तो फिर भी अलग चुनाव कैसे? हिना साहब अगर हम लोगों से अलग होती, आप बताइए, हिना साहब किसी दूसरे पार्टी में गई हो या किसी दूसरे पार्टी का प्रचार की हो, या ओसामा साहब किसी दूसरे पार्टी में गए हैं, ऐसा कभी आप सुने हैं? या पार्टी में नहीं गए हैं, पार्टी में हम मानते हैं कि आपसे पार्टी में नहीं गए, दूसरे पार्टी की ज्वाइनिंग नहीं की है, लेकिन पार्टी से तो अलग थी ना, निर्दलीय चुनाव लड़ी। मैंने ये भी कहा था, एक समय ये भी कहा था कि मैं न्यूट्रल हूँ, ये सब कोई जग जाहिर है, सब कोई जानता है। और आप लोग का एक ही बयान आता है, पूरे बिहार के आरजेडी के नेता लोग का एक बयान है कि हिना साहब से कभी नाराजगी नहीं थी। देखिए, परिवार में, हमारे घर में या आपके घर में परिवार है ना जी, मेरा है, आपका है, सबका है, जो हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं उनका भी परिवार है। उसी तरह राजद एक परिवार है और हिना साहब, ओसामा साहब, शहाबुद्दीन साहब राजद परिवार के एक हिस्सा थे। परिवार में थोड़ा बहुत अनबन हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, हिना साहब ना राजद से कभी अलग थी और ना कभी अलग हो सकती हैं। देखिए, हम आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं या प्रवक्ता लोग हैं, इस बात को हमेशा छुपाते नजर आते आ रहे हैं। सच्चाई ये है कि हिना साहब अलग थी और हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी, और जिसका नतीजा ये था कि गोपालगंज का उपचुनाव भी आरजेडी को हारना पड़ा और लोकसभा का चुनाव जो है वो भी आरजेडी को हारना पड़ा। और फिर भी आप लोग इस बात रही बात गोपालगंज उपचुनाव, हम लोग बहुत कम अंतर से हारे, समझ गए। उसमें आप हिना साहब या शहाबुद्दीन साहब या ओसामा साहब, इनको सिर्फ बदनाम किया गया विरोधियों के द्वारा, क्योंकि विरोधियों का यही काम है कि कुछ ना कुछ मिर्च मसाला लगा के बदनाम करना है, बदनाम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप लालू यादव जी जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं आरजेडी के, उनका आप एक नहीं हजारों बयान सुनिए और मैं आपको सुना भी दूंगा। उनका हमेशा यही कहना था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मेरे छोटे भाई हैं, और शहाबुद्दीन साहब का भी मैं हजारों बयान सुना हूँ कि लालू यादव जी, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे बड़े भाई हैं। तो एक बड़े भाई से एक छोटा भाई और उसकी फैमिली अलग कैसे हो सकती है? अच्छा, तो इस बीच में आखिरकार जो 10 साल का गेप था, 10 साल का जो गेप था, उसमें ऐसी अनबन कौन सी आ गई थी सीट को लेकर या किस चीज को लेकर, जिसमें परिवार की दूरियां हो गई? इस बीच ओसामा साहब का जेल हो गया, जिसमें तेजस्वी यादव के ऊपर भी कटाक्ष निकाला गया कि तेजस्वी यादव
शहाबुद्दीन परिवार को छोड़ दिए हैं, ऐसे तमाम नहीं नहीं, देखिए ये सब गलत बात है, अफवाह है। विरोधियों के द्वारा, बीजेपी के द्वारा ये मिर्च मसाला फैलाया जाता है, अफवाह फैलाया जाता है, ये हो गया वो हो गया, उनका वही काम है। ओसामा साहब को जेल हुआ तो विरोधियों की साजिश थी। ओसामा साहब कोई बहुत बड़े ये मतलब ये अपराधी और ये नहीं है, साहब के बेटा और अच्छे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने लंदन से LLB भी किया है। उनको फंसाया गया था, ठीक है, जेल गए, न्यायालय से उनको बेल मिला, बाहर आए, अभी बाहर हैं। और हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ कदम से कदम मिला के, पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहे। नहीं, देखिए ये लोग बात बार बार हमसे छुपाते हैं, वो जग जाहिर है, सबको ही जानता है कि शहाबुद्दीन परिवार का जो दूरी था वो पहले दूरी था, लेकिन फिलहाल में जो दूरी बन गया है, ये बात आप भी छुपा रहे हैं, ये अलग बात है। छुपा नहीं है, आपसे क्या बोले, आपके परिवार में भी मेरे परिवार में भी थोड़ा बहुत नाराजगी हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई दूरी नहीं थी। आप कभी सुने हैं हिना मैडम के जुबान से या ओसामा साहब के जुबान से कि हम लोग राजद से अलग हैं या राजद परिवार से अलग हैं? हम तो ये भी नहीं सुने, जी से अलग ये भी नहीं, आरजेडी के किसी भी नेता को तो हम ये भी नहीं सुने कि हिना साहब हमसे अलग है, लेकिन अलग चुनाव लड़ती है। वो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी भी आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, हिना साहब कभी भी राजद से अलग हो नहीं सकती हैं, ओसामा साहब कभी भी राजद से अलग नहीं हो सकते। एक बात बताइए, कुछ मुसलमान वर्गों को, लोगों को जो शिकायत था कि हिना साहब से परिवार से दूरी हो जाना, तो अब क्या लगता है कि इस प्रकार ये दोनों परिवार मिल गया, अब राजनीतिक में क्या होने वाला है? अब कितना बड़ा धमाल? अभी राजनीतिक में 2025 आने वाले चुनाव में राजद का पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगा, ये तय है। हिना साहब और ओसामा साहब दोनों एक मंच पे हैं, इससे हमको बहुत खुशी है और आम जनता में भी खुशी है। और हिना साहब और ओसामा साहब सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं है कि ये एक अफवाह फैलाया जा रहा है विरोधियों के द्वारा कि मुसलमान वोटर अब वन साइडेड होकर आरजेडी को, महागठबंधन को वोट करेंगे। ओसामा साहब और हिना साहब सभी वर्ग के नेता हैं, ये सब लोग जानते हैं। और हिना साहब, ओसामा साहब, तेजस्वी जी साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, शुभकामनाएं। अभी हम लोग 2025 में सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत से राजद की सरकार बनेगी और हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय है। एक सवाल आपसे रहेगा कि देखिए, दो नारा है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक नारा जो था लालू प्रसाद यादव का, जिस समय उनका दौर था, वो लालू प्रसाद यादव बोलते थे हमारी पार्टी जो है MY की पार्टी है। अब जो नारा है तेजस्वी यादव का है, जो तमाम वो अपना जब भी भ्रमण में निकल रहे हैं, जब भी कोई भी यात्रा में निकल रहे हैं, तो वो ये बोल रहे हैं A to Z की हमारी पार्टी है। तो एक सवाल रहेगा आपसे कि आखिरकार कौन सा MY समीकरण उस समय का सही था या A to Z जो तेजस्वी यादव का है वो सही है? सवाल यही है। देखिए MY तो पहले से भी है, अभी भी है, उसमें हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने A to Z कर दिया और बढ़ा दिया। सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम करने वाले का शख्स का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा, एक चीज पे अगर ये A to Z के चक्कर में तेजस्वी यादव कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी खाई में जाके गिरने वाले? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सब बीजेपी के द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है, दूसरा कुछ नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर हम सभी वर्गों के जैसे दबे कुचले, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक या मतलब स्वर्ण समाज है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है और अच्छा है। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? और लोग जो है, खासकर जो चुनाव में, पिछले चुनाव में हिना साहब का सपोर्ट कर रहे थे लोग, कार्यकर्ता लोग, सपोर्टर लोग, अब उनका खिंचाई तानी हो रहा है कि आखिर हिना साहब की मजबूरी कौन आ गया कि राजद परिवार की सदस्यता कर। देखिए बीजेपी जो पार्टी है ना, 2 रुपया में ट्वीट करवाती है और 2 रुपया में फेसबुक पे पोस्ट शेयर करवाती है। वही जो 2 रुपया के ट्विटर पे जो लोग 2 रुपया में पोस्ट करते हैं या फेसबुक पे, ये उनका फैलाया हुआ अफवाह है और आम जनता भरम में नहीं है, जनता सब जानती है। जो लोग पहले हिना साहब के साथ थे आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो 25 में क्या लगता है कि दोनों भाई जो हैं एक साथ मिलकर हर मंच पे आपको दिखाई देने वाले? अभी से साथ हैं, पहले भी थे, हर मंच पे आप साथ देखिएगा, सरकार बनेगी। इस सवाल से आप लोग हमेशा बचते रहते हैं, ये सब कोई जानता है। ये सवाल से जब भी बातें आती है तो आप लोग बोलते हैं कि नहीं हमेशा, लेकिन सच्चाई कुछ अलग रहता है, छुपाते रहते हैं। बड़े भाई से छोटे भाई की फैमिली कभी अलग हो ही नहीं सकती है। और आने वाले छठ पर्व की भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद।